हेलो, मैं हरिओम शर्मा, आपका दोस्त। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में कुछ। अब मैं उससे आगे के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। जो एक मैकेनिक कस्टमर के घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह चेक करने जाता है, तो इससे संबंधित किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। नंबर एक, इसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है अगर कोई कस्टमर ये कह रहा हो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में नीचे खाने पीने के पदार्थ में भी बर्फ जम रही है। मतलब नीचे सब्जी में, दूध में, दही में अगर बर्फ जम रही है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम थर्मोस्टेट से संबंधित होती है। तो उसको चेक करने के लिए, उसका डाउट दूर करने के लिए कि क्या यह थर्मोस्टेट की वजह से है या किस वजह से है, मैंने क्या बताया कि खाने पीने के सामान में यदि बर्फ जम जाती है, जिसको कस्टमर अक्सर ये बोलते हैं, यार मेरा फ्रिज तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसमें तो यार कूलिंग नीचे भी हो रही है, फर्स्ट क्लास बर्फ जम रही है, तो वो गलत है उनकी सोच। कस्टमर को मैं एडवाइस दूंगा कि कभी भी इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब आपका रेफ्रिजरेटर वेंटिलेटर पे है, वो डेड होने वाला है उसका कंप्रेशर। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने रेफ्रिजरेटर के मतलब ऑफ कर दो, उसको चलाओ मत, और मैकेनिक को बुला के उसे चेक करवाओ, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम होने के बाद भी कंप्रेशर कई दफा कई दिनों तक फूकता नहीं है, खराब नहीं होता, तो आप कहोगे जी मेरा तो बहुत टाइम से चल रहा है। तो वो इसलिए चल रहा है कि हमारे शहर में लाइट ही बहुत कट मारती है, इसका काम भी कंप्रेशर को रेस्ट देना है कट मार के, और वो भी लाइट भी जा रही है तो भी कट हो रहा है, तो इसका काम लाइट जा रही है। मगर सोचो अगर कंटिन्यू आपके शहर में लाइट आती है, लगातार आती है, 24 घंटे आती है, तो 24 घंटे कंप्रेशर लगातार चलेगा, और कोई भी चीज, कोई भी मशीनरी लगातार नहीं चलती। चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, रास्ते में ब्रेक जरूर लेती है और उसको रेस्ट जरूर चाहिए। तो इस थर्मोस्टेट के फॉल्ट बताया मैंने आपको कि जब हमारे रेफ्रिजरेटर में नीचे ऊपर बर्फ जम रही है, तो हम थर्मोस्टेट को निकाल के इन दोनों पॉइंटों पे चेक करेंगे। ये पिछली वीडियो में भी मैंने ये दिखाया था कि इन दोनों में जलना चाहिए, और ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ होना भी चाहिए। मगर आपका अगर ये जल रहा है और ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ नहीं हो रहा, मतलब यहां से ऑन ऑफ करने पर ऑन ऑफ नहीं हो रहा, कंटिन्यू जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा थर्मोस्टेट डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट मींस अब वो कंप्रेशर को बीच बीच में कूलिंग टेम्परेचर के हिसाब से रेस्ट नहीं देने वाला, जिसके कारण हमारा रेफ्रिजरेटर लगातार चलेगा, और लगातार चलने के कारण आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले भाग में भी बर्फ जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे इस थर्मोस्टेट को चेंज करना कंपलसरी है, ठीक है। मगर कई दफा क्या होता है कि हम चेक करने गए, हमें डाउट है कि ये खराब हो गया है, हमने इन दोनों को लगाया और ऑन ऑफ करके देखा, अब वो देखा ये तो ऑन ऑफ हो रहा है। अब जब ये हो रहा है तो फिर भी बर्फ क्यों जम रही है नीचे खाने पीने के पदार्थ में। तो ऐसा हो सकता है कि थर्मोस्टेट तो ये ठीक शो कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि ऑन ऑफ हो रहा है, यहां से करने की वजह से हम चेक कर रहे हैं। तो ये जो बेलो है, ये जो फ्रीजर में अटैच रहती है, इतनी सी बेलो ये ऐसे अटैच रहती है, ये बेलो कई दफा फ्रीजर से अलग हट जाती है। जब अलग हट जाती है तो इसे माइनस टेम्परेचर नहीं मिलता, इसे प्लस टेम्परेचर मिलता है, और प्लस टेम्परेचर मिलता है, माइनस मिलता नहीं, इसलिए ये सेंस नहीं कर पाता माइनस टेम्परेचर को, और हमारा रेफ्रिजरेटर लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेशर फूकने का भी डर रहता है, और हमारा बिजली कंजम्पशन भी ज्यादा आएगा, बिल ज्यादा आएगा, यूनिट ज्यादा फूकेगी, ठीक है। तो ये नीचे बर्फ जमने के कारण बेलो भी हटी हुई हो सकता है ये डायरेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, और कई दफा आप देखेंगे ये डायरेक्ट भी नहीं है, ऑन ऑफ कर रहा है, ये ठीक है, ये भी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, ये भी नहीं हटी हुई, तो ये भी ठीक है इसका मतलब। तो इसकी एक तीसरी वजह हो रहा है कि किसी ने हो सकता है इन दोनों कनेक्शन को डायरेक्ट कर दिया हो, जो इसके पीछे जो तारें लगती हैं उन दोनों को शॉर्ट कर दिया हो। शॉर्ट करके अगर वो टेप लगा देगा या कनेक्शन पीछे कंप्रेसर के पास से गलत कर देगा, तब भी हमारा रेफ्रिजरेटर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि इसके थ्रू तो चल ही नहीं रहा, वो कनेक्शन तो तारे तो लगी नहीं हुई इसमें। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, जब भी नीचे बर्फ खाने पीने के पदार्थ में जमी हुई है, तो ये अगर ऑन ऑफ हो रहा है लगाने पे, सीरीज जलने पे, इन दोनों पे, तो थर्मोस्टेट ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आया
ये हमारी टच रहनी चाहिए, ये हटी तो नहीं हुई, हमने देखा ये लगी हुई है, ये भी ठीक है, नंबर 2 पॉइंट भी ठीक है। उसके बाद इसके पीछे जो 2 तार लगी होती है, क्या वो शॉर्ट तो नहीं किसी मैकेनिक ने करके गया चला गया? कई दफा क्या होता है, ये सीरीज नहीं बताता तो कंप्रेशन नहीं चलता, हमारा रेफ्रिजरेटर नहीं चलता, तो वो क्या करता है, इसे निकाल के तारों को आपस में शॉर्ट करके टेपिंग कर देता है, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये भी एक फॉल्ट है, तो इस चीज को भी आपने चेक करना है। थैंक यू।